इंग्लैंड अटैक करेगा तो पाकिस्तान भी तो अटैक के मूड में ही आएगा ना, वो छोड़ेगा थोड़ी जॉस बटलर या एलेक्स हेल्स को। तो उन्होंने पिछले साल हमारे साथ यही किया, बिल्कुल 2 गेंदें शाहिनशाह अफरीदी। लोग पैरेलल्स निकाल रहे थे 1992, उस टाइम पे भी उनके पास एक अच्छे लेग स्पिनर थे मुश्ताक, इस बार शादाब। उस टाइम पर भी इंजमाम को एंड में जब खिलाया गया था कि यंगस्टर को ये हैरिस खेल रहे हैं, उस टाइम भी उनके पास वसीम अकरम थे, शाहिनशाह अफरीदी। विक्रांत सर, जो पाकिस्तान के मेंटोर हैं हेडन जी, उनका एक बयान आया कि जो इंग्लैंड के पास एक तगड़ी बैटिंग लाइनअप है तो हमारे पास भी एक तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है, उड़ा देंगे हम उन्हें। तो सर क्या समझे कि कल एक बात बताऊं मैं आपको, ये कुछ हद तक ना जो कंडीशंस होंगी यहाँ पे, आई थिंक वो पाकिस्तान को फेवर करती है। ये वही मैदान है बाय द वे जहां पर आयरलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया, बट द पॉइंट इज कि इंग्लैंड के पास बिग मैच तजुर्बा ज्यादा है। मैं तो मैथ्यू हेडन की बात कर रहा था, मैथ्यू हेडन ने जो बात बोली है वो गलत नहीं बोला उन्होंने गलत नहीं बोला कि अगर उनके पास बैटिंग है तो हमारे पास बॉलिंग है, बिकॉज भाई साहब बड़ा इंपॉर्टेंट शो चल रहा है, एक्सचेंज 22 में किसको बाय करना है किसको सेल करना है वो सब चल रहा है। तो खैर, तो उसमें यह है कि बात ही बुला दी इन लोगों ने। हाँ, तो उनके पास 6 के 6 जो बॉलर है वो विकेट टेकिंग बॉलर्स है, जहां पर आपके पास 4 अच्छे फास्ट बॉलर्स हो, जहां आपके पास 2 स्पिनर्स हो जो कि विकेट टेकिंग हो, तो किसी भी बैटिंग डेप्थ वाली टीम के लिए आसान नहीं होगा। हाँ, बिग मैच एक्सपीरियंस जरूर है इंग्लैंड के पास, बट पाकिस्तान भी तो जबरदस्त क्रिकेट खेल के आया है। हाँ, आप कहते हो जी किस्मत थी, नेदरलैंड्स ने उसको हरा दिया, उसने हरा दिया, सेमीफाइनल तो जीता ना पाकिस्तान, अच्छा खेल के जीता। और अब मौके पर सर उनका जो एक कंसर्न था कि ऊपर से भी रन नहीं आ रहे थे और हमने मिडिल ऑर्डर में भी उनको तड़पते हुए देखा था, लेकिन अब तो दोनों ही डिपार्टमेंट, अब मिडिल ऑर्डर भी चलने लग गया, ओपनर भी चलने लग गए, अब तो अपने आप को एकदम इम्प्रोवाइज कर दिया सर उन्होंने आखिर में आते आते। बॉलिंग थी अच्छी, बॉलिंग थी आपके पास। हाँ, तो लेकिन फिर यही तो फिर वही है ना, आप देखिए आप टीम कैसी भी हो, आप 1983 में इंडिया की टीम तो नहीं थी ना, कमजोर ही थी ना, फाइनल में पहुंच गई थी तो अच्छा क्रिकेट खेल के पहुंची थी, सब कुछ चलना शुरू हो जाता है। सो सिमिलरली मुझे लगता है कि अगर आप पाकिस्तान की आप बात करते हैं, इनके ना ओपनर्स को आई थिंक 150-160 रन शूट करते हैं, इट अलाउज देम द टाइम, टेक्निकली तो चलो अच्छा खेल, इनको मारना नहीं पड़ता। इनको दिक्कत आएगी 180, 185, 190, वो इनको दिक्कत आएगी, फिर वो इनका स्ट्राइक रेट एक मसला बन जाता है, फिर ये बिंदु गेंदे खानी शुरू कर देते हैं, फिर ये सामने वाले पे प्रेशर बना देते हैं, तो वो 160-165 में ये टीम ठीक है, हो ना हो इन कंडीशंस में आप 160-165 का मैच देख रहे हो, और जब आप जीतते हैं ना, जब आप जीतते हैं तो फिर यार तो सब कुछ चलना ही शुरू हो जाता है। बट आई थिंक इनका जो, अगर आप मेरे से पूछे, हाँ इनके पास फास्ट बॉलर्स हैं, लेकिन अगर आप मुझसे एक प्लेयर इनका पूछें जो मुझे लगता है कि इनको टूर्नामेंट में यहां तक लेकर आया है, वो है शादाब खान। आई थिंक इट इज अ लेसन, हमारी हिंदुस्तान की जो क्रिकेट चलाते हैं ना, उन सब के लिए ये एक लेसन है, एक सबक है। हालांकि हकीकत यह है कि जब इंडिया का मैच था और जहां पर आपने लेग स्पिनर यूजी चहल को नहीं खिलाया, उसके बाद से कोई मैच नहीं हुआ इस वर्ल्ड कप में, तो शादाब उसके पहले जो काम कर रहा था कर चुके थे, बट तब तक तो इंडिया की टीम कहते ना कि वी हैड शट आवर आइज, कि ना हम देखेंगे ना सुनेंगे ना बोलेंगे। लेकिन शादाब खान है इनके एक एक्स फैक्टर, जो बैट के साथ, फील्डिंग के साथ और बॉलिंग के साथ। इसीलिए एक्सचेंज 22 पे अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं सबसे पहला प्लेयर बाय करूंगा शादाब खान। सर हेडन की बात पे ही आ जाते हैं, अगर मैं कहूँ इंग्लैंड की बल्लेबाजी में उनके गेंदबाज विकेट ले भी लेते हैं, तो इंग्लैंड के पास इतनी डेप्थ है बल्लेबाजी में कि वो वहां से रिकवरी कर सकते हैं, लेकिन अगर इंग्लैंड के गेंदबाज पाकिस्तान की बल्लेबाजी में घुस जाते हैं तो उनको रिकवरी का शायद वो मौका नहीं मिलेगा। नहीं, वो ठीक बात है आपकी जय, लेकिन फिर देखिए ये ना हम लोग इंडियन क्रिकेट कवर कर करके इस तरह की बातें करते हैं, अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया, अगर यार 2 विकेटें गिर गई। और बोला ना कल बाबर आजम ने आज कि जी 1992 हमें इंस्पायर करता है, रमीज राजा ने बताया टीम को, फिर 1992 इमरान खान ने हमें ये कहा था कि तुम फेल नहीं हो सकते। इमरान खान ने कहा था एंजॉय करो यार, हार सकते ही नहीं, हम हारने आए ही नहीं है, गुंजाइश नहीं हारने की, हम सिर्फ जीतने आए और जीतेंगे। तो उन्होंने ये जो डिफेंसिव माइंडसेट होता है ना, यार अगर ये आउट हो गया तो क्या होगा, अगर यार वो आउट हो गया तो क्या होगा। बड़ी टीमें ऐसी नहीं खेलती, ना ही बड़ी टीमें ऐसे बनती हैं चैंपियन, कि अगर ये हो गया। अगर इंग्लैंड अटैक करेगा तो पाकिस्तान भी तो अटैक के मूड में ही आएगा ना, वो छोड़ेगा थोड़ी जॉस बटलर या एलेक्स हेल्स को। तो उन्होंने पिछले साल हमारे साथ यही किया, बिल्कुल 2 गेंदें शाहिनशाह अफरीदी, और शाहिनशाह अफरीदी ने इंडिया के मैच के बाद, अगले मैच के बाद देखिए कैसे कमबैक किया। दीपक देखिए वो बड़े बॉलर हैं, ये उन्होंने दिखा दिया, उनके पास स्पीड है, एक्यूरेसी है, मूवमेंट है, उन्होंने दिखा दिया। और अगेन लोग पैरेलल्स निकाल रहे थे 1992,
जब ये यहाँ पे जीते थे तो उन्होंने न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में हराया था, इंग्लैंड को फाइनल खेले थे, यहाँ पर भी न्यूजीलैंड को इन्होंने सेमीफाइनल हराया, फाइनल में ये इंग्लैंड को खेल रहे हैं। उस टाइम पे भी उनके पास एक अच्छे लेग स्पिनर थे, मुश्ताक, इस बार शानदार। उस टाइम पर भी इंजमाम को एंड में जब खिलाया गया था कि यंगस्टर को, ये हैरिस खेल रहे हैं, उस टाइम भी उनके पास वसीम अकरम थे, शाहिनशाह अफरीदी। सो द पॉइंट इज कि मतलब इट्स अ फोकलोर। देखिए पाकिस्तान में आई एम श्योर उनकी क्रिकेट को ना बहुत ही बड़ा बूस्ट मिला है, और जिंदगी में हम सबको एक लेसन मिला है इन 3 हफ्तों में, 21 दिनों में, हम लोगों को, मुझे, आपको, स्पोर्ट्स तक के लोगों को और बाकी लोगों को पाकिस्तान में, इंडिया में, कि जिस दिन पहला मैच हार जाओ या पहला मैच जीत जाओ, दैट इज नेवर द एंड ऑफ द स्टोरी। हम 3 हफ्ते पहले इसी मैदान पर बैठ के सेलिब्रेट कर रहे थे, पाकिस्तान मातम मना रहा था, उनके क्रिकेटर्स भी, उनके मीडिया, सब कुछ। हम प्रेजेंट टेंस उसी दिन, आज किसी ने नहीं सोचा था सर कि एक आयरलैंड से हारने वाली टीम और जिम्बाब्वे से हारने वाली टीम फाइनल खेल रही होंगी। ठीक है, सेमीफाइनल जीते ना दोनों, सेमीफाइनल तो जीते हैं ना, ठीक है, और डोमिनेट आप भी करके जीत लेते दोनों सर। तो आपको तो नहीं किसी ने कहा था ना कि आप सेमीफाइनल मत जीतो। किसने कहा था आपको सेमीफाइनल मत जीतो? किसने कहा था कि आप आदिल रशीद को और लिविंगस्टन को 7 ओवर डालने दो 41 रनों में? किसने पकड़ा था? आपका हाथ पकड़ा था।